हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए हम महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनको पढ़ने जाएंगे और नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे। तो चलो शुरू करते हैं हम इस्लाम का संस्थापक। जो इस्लाम धर्म है, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में इस्लामों का ही उदय पढ़ते हैं अपन। तो इस्लामों का जो उदय पढ़ेंगे अपन, तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कैसे माना जाता है। तो कैसे माना जाता है, मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद साहब को माना जाता है। जो मोहम्मद साहब है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। और कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं इनकी मृत्यु। जब मोहम्मद साहब थे अपने, इनकी मृत्यु मदीना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मदीना में हुई थी। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब की माता का नाम था वो अमीना था। और जो मोहम्मद साहब है, उनकी पत्नी का नाम खदीजा था। क्या नाम था? खदीजा था। आगे देखते हैं अपन, जो इनको मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? तो वह हुई थी हीरा नामक पहाड़ी पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हीरा नामक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो मोहम्मद साहब थे, इनका पालन पोषण किन्होंने किया था? तो मोहम्मद साहब का पालन पोषण करने वाले उनके चाचा था। उनके चाचा का नाम था अब्दुल तालिम था। अब्दुल तालिम था। और उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं मोहम्मद साहब, उनको क्या बोलते हैं अपन? उनको बोलते हैं खलीफा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खलीफा कहलाते हैं। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की जो यात्रा होती है, उसे हिज्र या हिजरत कहलाती है। जो मोहम्मद साहब ने मक्का से लेकर मदीना तक जो यात्रा की थी, उसे हिज्र या हिजारत कहलाती है वो यात्रा। आगे देखते हैं मोहम्मद साहब ने 422 ईस्वी में शुक्रवार के दिन हिजरी संवत की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में कई बार आता है कि हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद साहब ने की थी। और कब की थी? 422 ईस्वी में की थी। 422 ईस्वी में इसके हिजरी संवत की शुरुआत की थी। यह एक इस्लामिक कैलेंडर होता है। जो अपन चलता है वो कौन सा है? वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आगे देखते हैं, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह कौन है? वह है कुरान। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है अगर कोई, तो वह है कुरान। अगर पूछा जाए कि जो कुरान है वो किस भाषा में लिखी हुई है, तो वह लिखी हुई है अरबी भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी हुई है। नोट, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह थी पारसी। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह तो थी पारसी। और जो इस्लाम धर्म की जो पवित्र धर्म माना जाता है कुरान, वह किस भाषा में लिखा हुआ है? वह लिखी हुई है अरबी भाषा में। और जो बहादुर शाह जफर था, अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, जो उर्दू भाषा में शायर लिखा करता था। क्या लिखा करता था? उर्दू भाषा में शायर लिखा करता था। इसे उर्दू का शायर कहा जाता था। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था कुरैशी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? कुरैशी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके परिवार में अल्लाह की बेटी की पूजा की जाती थी। किसे? अल्लाह की बेटी की पूजा की जाती थी। मोहम्मद साहब के जो उपदेश हैं वह हदीस नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मोहम्मद साहब के जो ग्रंथ हैं वह कहाँ मिलते हैं? हदीस नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब देखते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए थे। कितने खलीफा हुए? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए थे। जो पहला खलीफा था वो कौन था? अबू बकर था। अबू बकर। दूसरा खलीफा था उमर। और तीसरा जो था उस्मान। और चौथा था वो था अब अली। चौथे का नाम था अली। ये चारों हो जाते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। जो 3 ऊपर के थे, इनको तो अपन बोल सकते हैं सन्नी मुसलमान। क्या? अबू बकर, उस्मान और उमर, इन तीनों को तो बोलते हैं सन्नी मुसलमान। और जो लास्ट का एक था अली, अली को वो था शिया मुसलमान था। अली क्या था? शिया मुसलमान। अली के पुत्र था, उसका नाम था हुसैन। अली के पुत्र का नाम था हुसैन। जो हुसैन था, यह करबला के मैदान में जुल्म के विरुद्ध जुल्म का विरोध करते हुए हुसैन जो था वह शहादत को प्राप्त हो जाता है। तो जो हुसैन था, ये किसका बेटा था? ये था अली का बेटा था हुसैन। और करबला के मैदान में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए हुसैन क्या हो जाता है? शहादत को प्राप्त हो जाता है। तो जो हुसैन है, उसकी याद में मुहर्रम माह की 10 तारीख को त्यौहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं अपन? 10 तारीख को त्यौहार मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? हुसैन की याद में मनाते हैं। जो हुसैन करबला के मैदान में शांत हुआ था, उसकी याद में मनाते हैं। क्या? 10 तारीख को मुहर्रम माह की 10 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। आगे देखते हैं अपन, मुहर्रम जो होती है उसका शताब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहम्मद का शताब्दिक अर्थ है मातम। कि मातम का त्यौहार होगा, उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु की याद में मातम ही मनाया जाएगा ना। तो मातम या दुख होता है। इस दिन राजस्थान में ताजे निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजे निकाले जाते हैं। अब देखते हैं भारत पर होने वाले आक्रमणों के बारे में। भारत पर होने वाले आक्रमण, भारत के सबसे पहले होते हैं अरब आक्रमण, उसके बाद होता है तुर्क आक्रमण, और उसके बाद होता है अफगान आक्रमण। तो आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी देखते हैं कल। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, नोट्स अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। छोटा सा चैनल है, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।